तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यांग फेंग की बॉडी को इन्फिनिटी वर्ल्ड का गैनलिन कंट्रोल कर रहा था, जिसके बाद उसने जिन पर हमला कर दिया था क्योंकि पॉल जो कि रॉबर्ट्स की टीम का मेंबर था उसने सभी से कहा था कि जिन उनके प्लान में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए उसे रास्ते से हटा देना ही बेहतर होगा। इसके बाद जिन और गैनलिन फाइट करने लगे थे, जहां गैनलिन जिन पर भारी पड़ रहा था। तभी सभी लोगों की प्रेयर की वजह से एक एनर्जी निकलकर हेवन की तरफ जाने लगी थी। साथ ही जुआनी ने यूनिवर्सल पर्ल को अपनी सोल पावर की मदद से अवेक कर दिया था, जिससे कि वहां एक बहुत बड़ा सा गोल्डन लोटस आ गया था। जिसके बाद उस लोटस की एनर्जी जिन के अंदर जाने लगी थी और उसने गैनलिन पर अपने विंतियान टेक्निक से हमला कर दिया था, जिसके कारण गैनलिन की तरफ एक बहुत बड़ी शेप बढ़ने लगी थी। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनकी विंतियान टेक्निक गैनलिन की तरफ बढ़ रही थी, जिसे वो अपनी पावर से रोकने लगता है, लेकिन गैनलिन जिन के अटैक को नहीं रोक पाता और जमीन पर जाकर गिरता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि ये पावर तो ग्रेट दाओ की है। तभी वो बड़ी सी शेप गैनलिन से टकरा जाती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जिन पीछे मुड़कर सीबी सिटी की तरफ देखता है, जहां उस यूनिवर्सल पर्ल ने पूरी की पूरी सिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। तो ये देखकर जिन चैन की सांस लेता है। तभी उसकी वेपन स्पिरिट उसके अंदर से कहने लगती है कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया और शायद मेरा आपको मास्टर चूज करने का डिसीजन गलत नहीं था। तो उसकी आवाज सुनकर जिन खुश होते हुए कहने लगता है कि क्या तुम सच में जिंदा हो। जिस पर वो स्पिरिट अपने फर्नेस के साथ बाहर आते हुए बोलती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकती, हालांकि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए मैं इस फर्नेस के अंदर हूँ, लेकिन जल्द ही मेरी बॉडी वापस आ जाएगी। तो ये सुनकर जिन उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम उस वक्त इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रही थी कि अब ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि मैं तो बस आपको मोटिवेट करना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी इतनी केयर करते हो। जिसको सुनकर जिन उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ वूली जुआनी की स्टूडेंट जियाओलियान के साथ आ जाता है। उसी वक्त जियाओलियान जिन को जुआनी का वेपन देते हुए कहती है कि मास्टर जुआनी ने स्पेस डायमेंशन बनाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया था। तभी वूली उससे गैनलिन के बारे में पूछता है, जिस पर जिन उससे कहता है कि अब वो मारा जा चुका है। इसके बाद वो वूली को बाकी सेंट को भी रॉबर्ट से अलर्ट करने को कहता है। तो गैनलिन की मौत की खबर को सुनकर वूली थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि उसकी मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए थी। अब वो जिन को वापस जाने को बोलकर खुद वहाँ से निकल जाता है। तभी जियाओलियान कहती है कि मैंने मास्टर वूली के अंदर रेड ऑरा देखा था। तो ये सुनकर जिन परेशान हो जाता है और वो जल्दी से जियाओलियान को लेकर वूली के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम वूली को देखते हैं, जिसने कि बोन ड्रैगन सेक्ट पर हमला कर दिया था। तभी एक एल्डर वूली से कहने लगता है कि वॉर कब की खत्म हो चुकी है और हमने अपनी हार भी एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर तुम हमारे लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो। जिस पर वूली अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि वॉर से हेट का जन्म होता है, इसलिए जब तक वॉर करने वाले लोगों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हेट भी खत्म नहीं होगी। अब वो ड्रैगन से उन सभी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ जिन आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को वहाँ से जाने को बोलकर वूली से कहने लगता है कि तुम्हें इन छोटे मोटे सोल्जर्स पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। इस पर वूली उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरे डिसीजन के अगेंस्ट जाते हो, लेकिन आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। इसके बाद वो इतना कहकर उन लोगों पर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिन उसे अपनी स्टिक से रोक लेता है। जिसके बाद जिन वूली से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हार्ट के अंदर रॉबर्ट्स के खिलाफ हेट भरा हुआ है और इसी हेट ने तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी है, इसलिए तुम्हें अपने गुस्से को शांत करना होगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, जहाँ जिन उससे कहता है कि क्या तुम अपने बुद्धिज्म के रूल को भूल गए हो। तो ये सुनकर वूली गुस्से में जिन पर हमला कर देता है, लेकिन जिन उसके अटैक से बचते हुए वापस वूली पर ब्लाइंड ड्रैगन से हमला करता है। तभी वूली अपने स्क्रोल से जिन के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे फेंक देता है। उसी वक्त जियाओलियान आकर जिन को खड़ा करते हुए कहने लगती है कि हमें वूली को जल्दी सही करना होगा, वरना उसे हेवन की तरफ से पनिशमेंट भी मिल सकती है। तभी वूली वापस उस बोन ड्रैगन सेक्ट के बंदे पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में जिन आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर अपने ब्लाइंड ड्रैगन से हमला कर देता है, जिसे वूली अपने स्टिक से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो दोनों कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं, जहां वूली उससे कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, जो कि मेरी ही सिखाई हुई टेक्निक को मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो।
तभी जिन कहने लगता है कि मास्टर जुआनी ने शांति के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया, लेकिन तुम वापस से पीस को क्यों खत्म करना चाहते हो। अब वो इतना कहकर वूली को अपनी स्पिरिट बेल में कैद कर देता है। तो वूली अपनी बुद्धा गोल्डन व्हील टेक्निक से उस स्पिरिट बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त जिन फिर से वूली पर ब्लाइंड ड्रैगन से हमला कर देता है, जिसे देखकर वूली अपनी आंखें क्लोज करते हुए उस अटैक को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जिन उस ड्रैगन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिसके बाद वो वूली को वहां आसपास की जगह को बताते हुए कहता है कि तुम्हें अपने इमोशन को कंट्रोल पर करना होगा, क्योंकि एंगर हमेशा बर्बादी ही करता है। तो ये सुनकर वूली वहीं बैठकर रोते हुए कहने लगता है कि मैंने बुद्धिज्म को इतने सालों तक प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी मैं हेट के कंट्रोल में इतनी जल्दी आ गया। तभी वहां जियाओ लियान आकर वूली से कहती है कि हेट और लव दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जहां किसी को गुस्सा दिलाना जितना आसान है, उतना ही हार्ड लव के बारे में सिखाना। अब वो वूली को जुआनी का रूलर देने लगती है। तो उस रूलर को देखकर वूली कहता है कि ये तो अंकल शी का होली एलिमेंट है। उसी वक्त जिन वूली से कहता है कि मास्टर जुआनी ने हमारे लिए अपनी जर्नी को खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी हमें बहुत लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करनी है, इसलिए तुम निराश ना हो। और जिनके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।